मैं हूं रमन यादव, आपका अपना रमन क्लासेस की ओर से आप तमाम बच्चों का हार्दिक स्वागत। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 विषय भौतिक विज्ञान बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए। पाठ का नाम है गति पार्ट 2। बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ग्राफीय विधि से हम गति का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। गति का समीकरण ज्ञात करने का ज्यामितीय विधि क्या है। ज्योमेट्रिकल मेथड के द्वारा हम आपको गति का समीकरण निकालने का तरीका बताएंगे। तो बिना समय को गवाए हुए बच्चों, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। आशा है कि आप सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से ग्रहण कर पाएंगे। तो आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ग्राफीय विधि द्वारा v बराबर u प्लस at ज्ञात करना। ग्राफीय विधि द्वारा v बराबर u प्लस at साबित कैसे करें। सबसे पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में दो अक्ष होता है, एक होता है x अक्ष और दूसरा होता है y अक्ष। x अक्ष हमेशा क्षैतिज अवस्था में होती है, जबकि y अक्ष हमेशा उदग्र अवस्था में खींची जाती है। ये y अक्ष है और यह x अक्ष है। मान लिया कि वस्तु A से u मीटर प्रति सेकंड से गतिशील है और यह A से B की तरफ जाती है, और जब वस्तु B की स्थिति में पहुंच जाती है तो उस वस्तु का वेग v मीटर प्रति सेकंड होता है। देखिए आप, यह v मीटर पर सेकंड है कि नहीं। अब A से B तक जाने में वस्तु द्वारा लिया गया समय t सेकंड है। अब हम यहाँ इसको ज्ञात करने के लिए एक रचना करते हैं कि OY के समांतर B से BD एक रेखा खींचते हैं और A से OX के समांतर AC एक समांतर रेखा खींचते हैं। इस प्रकार हमें एक समकोण त्रिभुज ACB प्राप्त होता है। समकोण त्रिभुज ACB, जरा हम एक आयत पर विचार करते हैं। OACD एक आयत है और हम जानते हैं कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जितना AC होगा उतना ही OD हो जाएगा। पहले हम OD ज्ञात कर लेते हैं। OD ज्ञात करने के लिए T2 में से T1 को घटाते हैं। यहाँ T1 का मान 0 सेकेंड है, जबकि T2 का मान t सेकेंड है। तो OD बराबर T2 माइनस T1। OD का वैल्यू हम बैठा दिए। T2 का वैल्यू t है, T1 का वैल्यू 0 है, तो t माइनस 0 t होता है। जब OD ज्ञात हो गया तो OD आपका AC के बराबर होगा कि आमने सामने की भुजाएं आयत में बराबर होती है, इसलिए AC बराबर OD बराबर t हो गया। अब हम BC का मान ज्ञात करते हैं। BC का मान ज्ञात करने के लिए हम BD में से CD को घटाते हैं। BD में से CD को घटाते हैं तो V या माइनस U हो गया, V माइनस U। BC का वैल्यू ज्ञात हो गया। अब समकोण त्रिभुज ACB में AB को ग्राफ की ढाल कहते हैं। AB को क्या कहते हैं? AB जो है ये ग्राफ की ढाल है। ग्राफ की ढाल जिसका मान A माना गया। AB जिसे हम ग्राफ की ढाल कहते हैं, इसे A से निरूपित किया जाता है और AB का मान वस्तु की ऊंचाई और वस्तु का आधार दोनों पर निर्भर करता है। आधार और ऊंचाई दोनों पर ग्राफ की ढाल निर्भर करती है। तो A ज्ञात करने के लिए यानी AB ज्ञात करने के लिए हम AB बराबर BC बाय AC लिखते हैं, जैसा कि हमने दिखाया।
BC का मान यहां से देखकर लिख देते हैं V माइनस यू, जबकि AC का मान T है, T रख देते हैं बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। A को T से गुना करते हैं, AT होता है। V माइनस यू को 1 से गुना करते हैं, V माइनस यू होता है। अब हम U को बाईं ओर ले जाते हैं तो AT प्लस U हो जाता है बराबर V, तो V बराबर U प्लस AT हमने लिखा। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर शोइंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। गति का पहला समीकरण V बराबर U प्लस AT इसी प्रकार निर्धारित की जाती है ग्राफिया विधि द्वारा, जहां A को त्वरण कहते हैं, U को प्रारंभिक वेग कहते हैं, V को अंतिम वेग कहते हैं और T को समय कहते हैं। बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो आइए तो बच्चों अब हम लोग देखें एक नया प्रॉब्लम नई टेक्निक के साथ कि ग्राफिया विधि से S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर कैसे साबित करें, कैसे प्रूव करें। सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। OX जो एक क्षितिज तल में रखी हुई ग्राफ है और OY जो उदग्र अवस्था में रखी हुई ग्राफ है, और यह दोनों ही ग्राफ एक दूसरे को O पर काटती है। यह वस्तु A से चलना प्रारंभ करती है, जहां वस्तु की प्रारंभिक गति U मीटर प्रति सेकंड है और T सेकंड में वस्तु A से B पर चली जाती है, जहां वस्तु का वेग V मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। अब B से Y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं, Y एक्सिस के समांतर रेखा खींचते हैं और A से X एक्सिस के समांतर एक रेखा खींचते हैं। इस प्रकार हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है ACB। समकोण त्रिभुज ACB में AB जो है वह A है, जिसे हम ग्राफ की ढाल कहते हैं। थोड़ा देर पहले भी मैंने आपको बताया कि AB को ग्राफ की ढाल कहते हैं, जिसका मान ऊंचाई और आधार दोनों पर निर्भर करता है, यानी AB बराबर BC बट्टा AC। अब देखिए हर वैल्यू को हम निकाल लिए हैं। OD निकालने के लिए T2 में से T1 घटाते हैं तो T या माइनस 0 तो T हो गया। BC निकालने के लिए BD में से CD को घटाएंगे। BD जो V है और CD जो U है, तो V में से U को घटाते हैं तो V माइनस U होता है। समकोण त्रिभुज ACB में AB बराबर BC बाई AC, तो A बराबर V माइनस U बाई T। अब A को T से गुना करते हैं तो AT होता है, AT बराबर V माइनस U, और U को बाईं भाग में ले जाते हैं तो V माइनस U बराबर AT हो जाता है। इसको समीकरण 1 हम मान लेते हैं। अब A से B तक जाने में वस्तु जो है वह कितना दूरी तय करती है। यदि इस प्रकार का प्रश्न उठे तो ग्राफिया विधि में दूरी ज्ञात करने के लिए हमें क्षेत्रफल निकालना होता है। बच्चों याद रखें ये कि यदि ग्राफिया विधि द्वारा दूरी ज्ञात करना हो तो दूरी निकालने के लिए हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ता है। यह x और y अक्ष के द्वारा कितना भाग कवर किया, तो यानी OABD का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे और क्षेत्रफल का जो मान होगा वही T सेकंड में तय की गई दूरी होगी। अतः T सेकंड में तय की गई दूरी बराबर OABD का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें देखिए दो प्रकार की आकृति है, एक ABC और दूसरा OACD। ये दो आकृति है। अगर दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाए तो हमें S मिल जाता है, यानी दूरी ज्ञात हो जाती है। ACB का क्षेत्रफल जो त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई प्लस इसमें होगा लंबाई गुना चौड़ाई
अब बैठा दीजिए वैल्यू ए बी। यहाँ आधार क्या है, AC है, और ऊंचाई क्या है, जो BC है, प्लस इस आयत में लंबाई देखें, लंबाई जो है वह लंबी भुजा होती है और चौड़ाई वह छोटी भुजा होती है। तो OD गुना CD, तो OD गुना हो गया CD। वैल्यू रखिए हाफ। AC का मान देखिए क्या है, T है, और BC का मान क्या है वो भी देख लीजिए, V माइनस U है, प्लस OD का मान देखिए, OD जो आपका T है और CD जो U है। अब आप इसको हल करें तो S बराबर हाफ इंटू T। अब V माइनस U का वैल्यू देखिए क्या है, V माइनस U का वैल्यू 80 है। यहां से देखिए V माइनस U का वैल्यू 80 है, तो 80 हमने रख दिया। अब प्लस T गुना U, तो UT होता है। अब जरा सॉल्व करें तो हाफ AT स्क्वायर प्लस हो गया UT, तो S बराबर हाफ AT स्क्वायर प्लस UT। अतः S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हम लिख सकते हैं S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर शोइंग द रिलेशन बिटवीन S, U, A एंड T, जहां S जो है वह दूरी है, U जो है वस्तु का प्रारंभिक वेग है, A जो है त्वरण है, T जो है वह समय है। यहाँ त्वरण जरा हम बता दें कि त्वरण जो है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इस प्रकार आपने S बराबर UT प्लस हाफ D स्क्वायर ग्राफ या विधि द्वारा कैसे ज्ञात की जाए हमने आपको बताया। बच्चों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? क्या यह आपके लिए बेनिफिशियल है? यदि आपको यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रेरणादायक हो तो कृपया रमन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और यदि कोई समस्या हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर हमें बताएं, ताकि इसी प्रकार का नया से नया वीडियो नए टेक्निक के साथ आपके लिए लाता रहूं। लेते हैं तब तक के लिए विदा और